नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीडी का पेज नंबर 282 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर जरूर कर दें। विद्युत चुंबक का प्रयोग आह्वान घंटी में किया जाता है। विद्युत चुंबक का प्रयोग आह्वान घंटी में किया जाता है, यानी कॉलिंग बेल में किया जाता है। किलोवाट ओवर ऊर्जा को एकक को निरूपित करता है। किलोवाट ओवर ऊर्जा के एकक को निरूपित करता है। असंतः पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण टूटी हुई प्रतीत होती है। अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण टूटी हुई प्रतीत होती है। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का एक उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का उदाहरण है। आहार में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा। सजातीय उत्पाद का लक्षण पूर्ण बाजार है। सजातीय उत्पाद का लक्षण क्या है? पूर्ण बाजार है। संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। यह कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी कराती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। द लास्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई थी। द लास्ट चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई थी? मुल्क राज आनंद द्वारा। 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हीलियम तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। हीलियम तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। नैना देवी शिखर कुमायूं स्थित हिमालय श्रृंखला का एक अंग है। नैना देवी शिखर कुमायूं स्थित श्रृंखला का एक अंग है। राज्य सरकार के सर्वोच्च विधिक सलाहकार को एडवोकेट जनरल कहते हैं। राज्य सरकार के सर्वोच्च विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल कहते हैं। लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा होती है। लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना होती है? 1 घंटा। यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय है। यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय है। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र गुप्त काल के लिखा गया था। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र किस काल में लिखा गया? गुप्त काल में। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा में स्थित है। जावा किस देश में है? इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा यानी इंडोनेशिया में स्थित है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया था। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया था।
मुगल शासकों में अकबर सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। मुगल शासकों में अकबर सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत के नागरिकता जन्म स्थान के सिद्धांत एवं रक्त के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में नागरिकता जन्म स्थान के सिद्धांत एवं रक्त के सिद्धांत पर आधारित है। केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन के रचनाकार कौन है? एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त थे। भारत भारती के लेखक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक एस राधाकृष्णन है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन। एडवेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। एडवेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटरकारों का मूल उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटरकारों का मूल उत्पादक कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। नीदरलैंड की मुद्रा को गिल्डर कहते हैं। नीदरलैंड कहाँ है? हॉलैंड में है। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? नीदरलैंड की मुद्रा को गिल्डर कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। क्रिकेट खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट खेल का आरंभ कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को पूजा जाता है? सूर्य भगवान को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल थे। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता किसको माना जाता है? ग्रेगरी मेंडल को। हिंदी कवि रसखान का संबंध भक्ति परंपरा से था। हिंदी कवि रसखान का संबंध किससे था? भक्ति परंपरा से। बरौनी ताप बिजली घर बिहार में है। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ है? बिहार में है। अंग्रेजी नाटक एजू यू लाइफ इट विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। अंग्रेजी नाटक इज यू लाइफ इट किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर। कीमतें प्रायः कम होती है जब आर्थिक मंदी होती है। कीमतें प्रायः कम होती है जब आर्थिक मंदी होती है। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण के
परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में पारित हुआ। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 को प्रारंभ हुआ। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 को प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया। संविधान के 42वें संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। संविधान के 42वें संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। रिटर्निंग अधिकारी किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कार्य के संपादन के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। रिटर्निंग अधिकारी किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कार्य के संपादन के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? 35 वर्ष। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु 62 वर्ष है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु कितना है? 62 वर्ष है। किसी राज्य में सामान्यतः राज्यपाल की स्तुपरक रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसी राज्य में सामान्यतः राज्यपाल की संस्तुपरक रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। चंद्रकांता संतति के लेखक देवकीनंदन खत्री है। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। संसद की सार्वजनिक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। संसद की सार्वजनिक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। जापान ने 1905 में रूस को पराजित किया। जापान ने 1905 में रूस को पराजित किया। भरतनाट्यम का आरंभ तमिलनाडु राज्य में हुआ। भरतनाट्यम का आरंभ कब हुआ? भरतनाट्यम का आरंभ कहाँ हुआ? तमिलनाडु राज्य में। 1907 ईस्वी की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच फूट को किस नाम से जाना जाता है? सूरत फूट के नाम से। वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिलवाया। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया? औरंगजेब ने। अंगोरा ऊन खरगोश के बाल से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन खरगोश के बाल से प्राप्त होता है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक होता है। उल्टा झंडा क्या होता है? संकट का प्रतीक होता है।
नील नदी के देवता को ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता था। नील नदी के देवता को ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता था। प्राचीन समय में यूनानी लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। प्राचीन समय में यूनानी लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। गोवा राज्य मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। गोवा राज्य मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर शीर्ष पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। गूगली शब्द क्रिकेट से संबंध है। गूगली शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी खेल से था। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे था? हॉकी खेल से। हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता रामानंद सागर थे। हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंग सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंग सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध तुर्क के विरुद्ध चलाए गए। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध तुर्क के विरुद्ध में चलाए गए। कवि हॉरेंस ग्रीस देश का निवासी था। कवि हॉरेंस ग्रीस देश का निवासी था। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने हस्ताक्षर किए। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। सन 1899 से 1902 में लड़े गए ओवर युद्ध के दो पक्ष इंग्लैंड और हॉलैंड थे। 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष इंग्लैंड और हॉलैंड थे। 1917 ईस्वी की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण।